अच्छा, कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है दैट सुन तो ले पहले, क्या पता मैं कितना गंदा बोल दूं। 2 मिनट से 2 घंटा हो गया, आप उसमें फंसे रह गए। आपकी गलती नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड होती फिर भी मैं खुश होता, वो भी तो नहीं है तेरी। आज भी हम इंस्टाग्राम में फंसे रह गए, आज भी हम व्हाट्सएप में फंसे रह गए। तुम्हारा इंस्टाग्राम मम्मी पापा को मिल जाए बस। ला दिखा मोबाइल। इसके तो सही में नहीं है यार इंस्टाग्राम। हाइड कर दिया होगा, लॉक कर दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा। और सर मेरा प्यार ना बहुत अच्छा है, और आपका जो भरोसा उठता है ना मम्मी यार, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश। जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। नेवर एवर 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 से दिस टू योर फादर कि आपने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है। टूट जाता है यार बाप। कोई इंसान जीवन में 100 रुपए कमा रहा है, कोई 500 रुपए कमा रहा है, कोई 5000 कमा रहा है, भीख थोड़ी मांग रहा है। हर इंसान की अपनी इज्जत है। आज आपको लगता है ना कि पैसा रुपए कमाने के बाद आप किसी को भी जीवन में दबा सकते हो, कुछ लोगों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आई एम वन ऑफ देम। Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome him. Everybody, join your hands. Turn on the flashlights. Hearty welcome, Alexa on stage. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है यार आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो। नहीं, मेरे से मिलके क्या लकी होगे। मुझे लगता है आप लोग बहुत लकी हो कि ऐसे पेरेंट्स आपके पास हैं जो आपका साथ नहीं छोड़ते, आपके साथ रहते हैं। आपको नहीं फील होती ये चीज़, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ मुझे आप जैसे बच्चे भी दिखते हैं और दूसरे तरह के बच्चे भी दिखते हैं। आप इतने लकी हो ना कि आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई के लिए पूरा जोर लगाते हैं, आपको बेस्ट इन क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, बेस्ट इन क्लास। पर आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, सभी के पेरेंट्स तो देते हैं, सभी के पेरेंट्स पढ़ाते हैं। लगता है ऐसा? अगर आपको ऐसा लगता है कि सभी के पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सभी के पेरेंट्स इतना बेस्ट इन क्लास एजुकेशन दे रहे हैं, आपके आसपास कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ी होगी, आप जाके देखिएगा। हम लोग तो बहुत जाते हैं, वहां जाके देखिएगा, आपको एक बच्चा दिखेगा, शरीर पे पहनने को कपड़े नहीं होंगे, पैरों में पहनने को जूते नहीं होंगे, 2 वक्त को खाने की रोटी नहीं होगी। आप फील ही नहीं करते हो कि आप कितने किस्मत वाले हो। ये जो आपकी लाइफ है ना, जिससे आपको बहुत सारी बेटा कंप्लेन्स है ना, यू डोंट वैल्यू व्हाट यू हैव। इस टाइम भारत के अंदर हर छठा बच्चा डिप्रेस्ड है, और हर छठा मतलब यहाँ तो इतने सारे बच्चे आए हैं, हजारों बच्चे आए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो डिप्रेस्ड होंगे। अच्छा, दिक्कत क्या है ना, डिप्रेस्ड लोग की ऐसी कोई पहचान नहीं है, ऊपर से हंसते रहते हैं, अंदर से डिप्रेस्ड रहते हैं, पता नहीं चलता। अभी यहाँ भी आप लोग जितना चिल्ला रहे हो, खुश हो, रात में जब सोने जाते हो नींद आपको भी नहीं आती है, टेंशन आपको भी होती है, पूरा दिन खराब हो गया, आज भी पढ़ाई नहीं की, आज भी इधर इधर हम बिजी हो गए, आज भी हम इंस्टाग्राम में फंसे रह गए, आज भी हम व्हाट्सएप में फंसे रह गए। मैं तो बस ये मनाता हूँ कि तुम्हारा इंस्टाग्राम मम्मी पापा को मिल जाए बस। मेरे दिल में तो बस, मैं बहुत मनाता हूँ, दिल से मनाता हूँ। इंस्टाग्राम नहीं है? कितने लोग के पास इंस्टाग्राम यहाँ नहीं है? क्या बात है यार, कितना प्यारा झूठ बोलते हो आप लोग यार, क्या बात है यार, वाह भाई। सच में नहीं है? ला दिखा मोबाइल।
ला लो इसका मोबाइल लो। ए डिलीट मत कर। डिलीट तो नहीं मार रही। देखना इसका मोबाइल में। इसके सही में नहीं है यार इंस्टाग्राम। हाइड कर दिया होगा, लॉक कर दिया होगा, डिलीट कर दिया होगा। क्या आप सफाई से झूठ बोल रहे हैं यहाँ बच्चे? एक एक का डेटा निकाल लूंगा अभी। इधर लड़कों के पास भी नहीं है। अच्छा, कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है दैट सुन तो ले पहले, क्या पता मैं कितना गंदा बोल दूं, सोचे बिना तू बोल रहा है। सोच मैं क्या बोल सकता हूं, ये तू समझ सकता है, मैं समझ सकता हूं। कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास एक ग्रुप है और वो ग्रुप आपको सिर्फ तभी फोन करता है जब उसको जरूरत होती है, और जब आपको जरूरत होती है तो गायब हो जाता है। क्यों होने देते हो आप अपने साथ ऐसा? आप क्या हो? आप बहुत भोले हो, सही बात है। आप बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, पर आप अपने जीवन का समय ऐसे लोगों के पीछे क्यों गवा रहे हो? सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं तो भटक गए सोशल मीडिया से, इस जनरेशन से, बातों से, डार्क जोक से, कॉमेडी से, मीम से, रेडिट से। आजकल ना किसी से बात करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आज जब सामने वाले से आप बात करते हो ना, सामने वाले आपकी बात नहीं सुनता। वो सोचता है कि इसको पलट के मैं कौन सा जोक मारूं, पलट के इस पे क्या सरकाज़म करूं कि मजे आ जाएं। और ये बहुत तेजी से ट्रेंड आता जा रहा है। बातचीत बंद हो गई है अब। द जनरेशन इज गोइंग टूवर्ड्स डार्क कॉमेडी, डार्क जोक्स। मैं ऐसा क्या बोल दूं कि उसको हर्ट कर दूं। और जनरली ऐसा देखोगे, ऐसा करने वाले लोग वो होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी से डरते हैं, अपने अंदर की कोई कमी छुपाना चाहते हैं, तो सामने वाले का जोक उड़ा देते हैं। आपके ग्रुप में ऐसे दोस्त होंगे, आप उससे कुछ भी बात करने जाओगे वो सोचेगा ये सरकाज़म मार दे, वो सरकाज़म मार दे। उनको लगता है वो कूल लगेंगे। मेरे को बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। बातचीत पूरी तरह से बंद हो चुकी है, कोई आपकी बात नहीं सुनना चाहता। आप अपने दोस्तों के बीच में बैठे हो, कोई बातें कर रहे हो, और आप कितनी भी सीरियस बातें कर रहे हो, कितनी भी सीरियस बातें कर रहे हो कि मेरे पिताजी के साथ ये हुआ, मेरे माताजी के साथ ये हुआ, पलट के सामने वाला उस पर कोई सरकाज़म बोलेगा। और फिर उसके बाद अगर आपको लगे कैसी बातें कर रहे हो, अरे यार तुम पुराने जमाने के हो क्या, डार्क जोक नहीं समझते हो क्या आजकल? ठीक है, कॉमेडी होती है, शोज होते हैं, मैं समझता हूं, पर रोज की लाइफ में, डेली की दिनचर्या में हम इस तरह की बातें करने लग गए। और इस तरह की बातें करके उस टाइम पे आपको बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है, कि बहुत पता नहीं एक ग्रेटिफिकेशन फील होता है कि मैंने सामने वाले की बेइज्जती तो कर दी, बड़ा मजा आया। क्या ऐसी बातें अपने पेरेंट्स के साथ कर पाते हो? क्यों? तो जिसकी रिस्पेक्ट है उसके साथ मजाक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको दिल ही दिल लगता है ये बोलना गलत है। कोई टेलीग्राम पे बैठा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई व्हाट्सएप पे बैठा है, अनजानों से बात कर रहे हैं, अनजानों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी झूठी जिंदगी देख रहे हैं और उसी में फंसे हुए हैं। और पूरा पूरा दिन निकल जा रहा है। मोबाइल उठाया था कि बस 2 मिनट में छोड़ देंगे, 2 मिनट से 2 घंटा हो गया, आप उसमें फंसे रह गए। आपकी गलती नहीं है, नॉट योर मिस्टेक। अरे गर्लफ्रेंड होती फिर भी मैं खुश होता, वो भी तो नहीं है तेरी। ये भी तो समझ भाई। चल मैंने माना कुछ तो यूजफुल किया। तुम तो ब्लॉक होके पड़े हो, ब्लॉक में मैसेज जाए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, क्या फायदा? अभी इसने बोला गर्लफ्रेंड सर, बॉयफ्रेंड सर, और सर मेरा प्यार ना बहुत सच्चा है सर। आप सर कहां समझोगे सर, मेरा प्यार बहुत अलग है सर। सर हम शादी करेंगे सर। हम लोग ने सर पिंकी प्रॉमिस की है कि हम पक्का शादी करेंगे सर। खुद से घर में अपना मोजा नहीं ढूंढ पा रहे हैं और प्लानिंग चल रही है इनकी शादी की। मैं आपको ना आज एक बहुत प्यारी चीज बता के जाऊंगा और आप थोड़ी देर सुनोगे तो आप धीमे धीमे आपको समझ में आएगा डेप्थ क्या है उस चीज की। आपने अपने अराउंड एक फेक दुनिया क्रिएट कर ली है।
और आप अपनी रियल दुनिया से दूर भागते जा रहे हो। यू आर लॉस्ट बिटवीन स्ट्रेंजर्स, कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स। और आप कितनी भी कोशिश कर लो इन सबको खुश रखने की, खुश करने की, मैं आपको एक चीज साफ बता दूं, जब तक आपके पास जीवन में 3 चीजें हैं तब तक ये लोग आपके आसपास रहेंगे। पैसा, योग्यता और रूप। ये 3 चीजें चली गई ना आपके जीवन से बेटा, कोई आपको पूछने वाला नहीं है एक्सेप्ट योर पेरेंट्स। कोई नहीं आपको पूछने वाला है। एक बहुत प्यारी लाइन मैं आपको बताता हूं कि एक जिंदगी निकल गई सबको खुश करते करते, एक जिंदगी निकल गई सबको खुश, जो खुश हुए वो कभी अपने हुए नहीं, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। अपनों के साथ आपने टाइम बिताना पूरी तरह से बंद कर दिया है, पूरी तरह से। बहुत सारी मदर्स यहां पे बैठी हैं। कितनी मदर्स हैं? एक बार हाथ उठाएं, मैं देख पाऊं। सभी मदर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। मैं अपने जीवन में आज जो भी हूं, मैं अपनी मां की बदौलत हूं, जो भी हूं। मेरे से एक न्यूज वाले आए थे, पूछ रहे थे ऐसा है वैसा है। मैंने कहा भाई मेरी कोई कहानी नहीं है, कहानी तो ये मेरी माँ की है, मेरी कोई कहानी नहीं है। ये दिस इज नॉट माई स्टोरी, वॉट एवर हैज हैपेंड इन माई लाइफ। आपको नहीं फील होता ये? आपको नहीं फील होता? नहीं होता, नहीं होता। मैं अभी फील करा देता हूं। आपकी जब तबीयत खराब होती है, बिस्तर से उठते हो, पड़े रहते हो। और आपकी मम्मी की जब तबीयत खराब होती है तो वो सुबह एक टेबलेट लेंगी, उठ जाएंगी कड़ाके की ठंड में, किचन में जाके आपका टिफिन बना रही हैं, उसके बाद आपकी शर्ट प्रेस कर रही हैं, फिर घर में जाके आपका बस्ता पैक कर रही हैं, फिर आपको स्कूल के लिए बाय बाय कर रही हैं। और एक चीज आप और देखना, आप बीमार पड़ोगे तो पेरेंट्स हमेशा आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, खुद नहीं जाते। कभी जाते हैं आप लोग के पेरेंट्स? नहीं जाएंगे। क्यों? पैसा, सिंपल। पैसा बचाना है। उस पैसे को बचा के क्या करते हैं? अपने लिए कपड़े खरीदते हैं, कार खरीदते होंगे। कहां लगाते हो पैसा? आप लोग पे। आप लोग में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी मम्मी से हफ्ते में 2 बार 3 बार कभी कहा होगा कि मम्मी हट जाओ, सब्जी मैं काट देता हूं, मम्मी हट जाओ, झाड़ू मैं लगा देता हूं, मम्मी हट जाओ, पोछा मैं लगा देता हूं। और वहीं कोई लड़का पसंद होगा आपको, कोई लड़की पसंद होगी, बेबी मैं करता हूं ना काम, तुम पीछे आओ ना बेबी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। जब आप लोग आराम से पंखों में, कूलर में, एसी में, जिसके पास जैसी हैसियत जीवन में, जब आप आराम से पंखों में, कूलर में, एसी में बैठते हो तो पसीने में लथपथ होके आपकी माताश्री किचन में रोटियां बेल रही होती हैं। आपको लगता है कि मम्मी की ये मजबूरी है, किचन में पसीने से लथपथ होके मेरे लिए खाना बनाना मम्मी की मजबूरी है। मजबूरी नहीं है, मम्मी का प्यार है। अपने अंदर से ही मिसकंसेप्शन आप निकाल दो। शी इज नॉट फोर्स्ड टू डू दैट, शी लव्स टू डू दैट। अच्छा ये भी देखो कि मम्मी खाना ऐसे बन गया तो मम्मी खाना बनाती रहती है और आपको खिलाती रहती है। गरम गरम खाएगा मेरा बेटा, बस मम्मी यार एक रोटी और ले ले, दाल नहीं खाएगी तेरी आंख खराब हो जाएगी, दाल खा ले। और मम्मियों से कभी आधी रोटी मांगोगे तो आधी के बदले हमेशा एक रोटी मिल जाती है। मुझे अपने घर का भी याद है, आपके घर में भी ऐसा बिल्कुल होता होगा कि मम्मियां खाना बनाती हैं, मेहनत करती हैं और आपको गरम गरम खाना खिलाएंगी। और उसके बाद लास्ट में देखोगे घर में अगर पनीर बनी है, सब्जी बनी है, वो खत्म हो चुकी है, दाल खत्म हो चुकी है। आप लोग की प्लेट में थोड़ा बहुत बचा कुचा था, वो उन्होंने उठाया। और कल रात की रोटी तो मम्मी को ही खानी होती है, अचार लिया और खाना शुरू कर दिया। मिस कर गए ना, ये सब आप देख नहीं पा रहे ना, घर में सामने हो रहा है, नहीं दिख पा रहा। आप अपनी मां को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हो, बहुत। मम्मी प्यास लगी है पानी दे दो, मम्मी भूख लगी है खाना दे दो,
रात को लेटे ठंड लग रही, मम्मी चद्दर उड़ा दो। ये लड़के भी जितने बड़े हल्क बन रहे हैं, बुरा सपना आया तो मम्मी के पास भागेंगे फिर। अकेले रूम में भूत आ सकता है। और फिर लड़का चाहे 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, जाके मम्मी से चिपक जाता है तुरंत और मम्मी को जगा देगा, कोई उसको कोई परवाह नहीं है। हक जाके मम्मी मम्मी बहुत बुरा सपना या वो, अरे मैं वही पहाड़ से नीचे गिर रहा था, आंख खुल गई। मम्मी यार सो जा मेरा राजा बेटा, कुछ नहीं। यू टेक योर मदर फॉर ग्रांटेड, यू टेक योर फादर फॉर ग्रांटेड। और आप ऐसा कर पा रहे हो क्योंकि आप बहुत लकी हो। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिनके मां बाप ही नहीं होते हैं। शायद यहां भी कुछ ऐसे बैठे भी होंगे। यू डोंट नो हाउ लकी यू आर एंड यू विल नेवर नो, नेवर। और सबसे बड़ा मिस्टेक हम सब ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे और अपनी मां के लिए हम ये खरीदेंगे, अपनी मां के लिए ये गाड़ी खरीद देंगे, अपनी मां के लिए ये बंगला खरीद देंगे। अब पूछ तो लो मम्मी से, उनको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए या आपका समय चाहिए। और क्या पता ये गाड़ी बंगला खरीदते खरीदते बहुत लेट हो जाए। हो जाती है, कई बार लेट हो जाती है। शाहरुख खान साहब को आपने सुना होगा, वो यही बताते हैं कि उनको लेट हो गया। उनको बड़ा मन था कि अपनी माताश्री को, अपनी अम्मी को ऐसा करके दिखाएं। आप एक चीज ये समझिए, पेरेंट्स आपसे ये नहीं चाहते कि आप बहुत पैसा कमा के उनके लिए कुछ बहुत बड़ा खरीद के दे दोगे। कहीं पूछना भी माँ बाप से, वो क्या बोलेंगे, हमारी जिंदगी तो हो गई बेटा, अब अपनी बना लो। वो आपसे पैसा रुपया ये सब नहीं चाहते, आपका समय चाहते हैं कि आप 10 मिनट बैठ के उनसे बात कर लो। दिन में 10 मिनट बैठ के आप उनसे बात कर लो, मोबाइल फोन को दूर रख के। करोड़ों रुपए कमाने, करोड़ों रुपए कमाओ, शोहरत कमानी है, फेमस होना है, बिल्कुल आप वो भी हो जाओ। किसी को नेशनल अवार्ड चाहिए, वो मिल जाए। किसी को एस्ट्रोनॉट बनना है, वो मिल जाए। एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ फेम, कितना भी पैसा हो, करोड़ों करोड़ों रुपए हो, हीरा हो, चांदी हो, मोती हो, शोहरत हो, कनेक्शन हो, वंस मदर इज गॉन, शी इज गॉन, यू कैन नॉट ब्रिंग हर बैक। ऐसा क्या है हम लोग की मम्मी में? नॉर्मल सी तो दिखती हैं, एक औरत ही तो है, नॉर्मल सी हैं। सर क्यों नहीं दूसरी मम्मी क्यों नहीं? एक लड़की जाती है, दूसरी लड़की आती है, बट सर यहां नहीं हो रहा है। एक ना एक दिन हम सब कभी ना कभी तो मदर को लूज करेंगे। एंड द डे आपकी मदर भगवान ना करेगा नहीं रही, तो दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि सुंदर औरतें नहीं हैं, हैं कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है दुनिया में खूबसूरत औरतें नहीं हैं। जिस रंग की मम्मी साड़ी पहनती है उस रंग की वो साड़ी भी पहन लेगी, जैसी मम्मी बिंदी लगाती है बिंदी लगा लेगी, जैसी मम्मी बाली पहनती है बाली पहन लेगी, जैसी मम्मी चूड़ी पहनती है चूड़ी पहन लेगी, पर मम्मी नहीं मिलेगी। वॉट एवर यू डू। धीमे धीमे मुझे समझ में आया और आपको भी ये बात अब समझ में धीमे धीमे आएगी। आप लोग को है कंप्लेन, अरे पापा वो देखो मेरे दोस्त के पापा को देखो, उनके पास कौन सी गाड़ी है यार, क्या पापा मेहनत नहीं की यार अपने लाइफ में यार, क्या है क्या पापा उन लोग जा रहे हैं ट्रिप पे यार, 50 रुपए नहीं देते हो आप यार, 500 रुपए तो दे दो यार पापा, यार मेरे दोस्त के पास आईफोन है यार पापा, आप आईफोन भी नहीं दिला सकते हो क्या? हो सकता हो उनकी हैसियत में ये नहीं था तुमको स्कूटी दिला पाए, बाइक दिला पाए, तो साइकिल दिलाई। अब आप कुछ ऐसा बनना जीवन में कि जिस दिन यार पापा बोले तो यार मर्सिडीज खड़ी हो जानी चाहिए घर के बाहर, आप करो ये। उन्होंने तो अपनी हैसियत के हिसाब से आपको बेच दिया। जन्मदिन पे कपड़े खरीदवाते हैं पापा मम्मी, फेस्टिवल पे खरीदवाते हैं, किसी के 500 के आते हैं, किसी के 5000 के आते हैं, वो अलग बात है। अपने हिसाब से तो वो बेस्ट लेके आते हैं ना। कभी भी जीवन में ये मैटर नहीं करता कोई इंसान आपको कितना दे रहा है, ना 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 ना, मैटर ही करता उसके पास कितना है। नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जिस दिन काबिल बनूं, मेरे पिताजी को छींक भी आए तो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर खड़ा होना चाहिए मेरे घर में। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी छोटे हैं आप लोग, अनजाने में गलती हो रही है। आजकल लोग जानबूझ के भी करते हैं। देश में वृद्धाश्रम खुल गए हैं, मम्मी पापा को थैंक यू, जाओ यार हो गया।
जितना जूस था हमने ले लिया, नाउ यू कैन गो। अगर ये क्राइम कर रहे हो और अभी दिल में ये फीलिंग आई है तो याद रखना इसकी सजा कहीं ना कहीं तो होगी, खुद ही दोगे खुद को। एक दिन खुद गिल्ट में रहोगे हमेशा, बहुत गिल्ट होगा बेटा। कई मम्मी पापा से आप बदतमीजी से बात करें, 1-1.5 घंटे बाद आप खुद रोएंगे बैठ के। होता है ऐसा? हाँ या ना? वो भी रोते हैं। मम्मी का डांटना बुरा नहीं लगता हम लोग को, मम्मी का डांटना हर्ट भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मम्मी का डांटना मतलब रोज वाली चीज है। सुबह जैसे वो अलार्म बजता रहता है 4 बार, हाँ ठीक, हाँ। मम्मी का डांटना वैसे ही, हाँ ठीक। मम्मी के टॉपिक भी तो सीरियस नहीं होते। फ्रिज की बोतलें नहीं भरी, सारी बोतलें खाली है, जूता बाहर फेंक के आए हो। आप सीरियसली लेते नहीं हो। और मम्मी की अगर लड़ाई, ये बातें इस तरह की, मम्मी ने अगर डांटना शुरू किया, ये शुरू होगी कि बोतल नहीं भरी और वहां से जाएगी। जैसे ही आपने एक जवाब दे दिया ना मम्मी को पलट के, 9 महीना इसीलिए तेरे को पेट में पाला मैंने। मतलब रूम से मम्मी चली गई हैं, किचन में खाना बना रही हैं, रोटी बना रही हैं। माँ हूं ना मैं, जिस दिन खुद माँ बनोगे ना, जब तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ ये करेंगी। पर अपने को डर तब तक नहीं लगता है। डर लगता है जब मम्मी उधर से बोलती हैं, लास्ट हथियार, आखिरी हथियार, जो तुम रात में मोबाइल में करते हो ना, सब जानती हूं, तुम्हारे पापा को बताती हूं आज। उसके बाद आपको लगता है तुरंत इस डील को क्लोज कर लेते हैं, सेटल करते हैं मामला। और हमें लगता है ना कि मम्मी बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, पापा के साथ तो बहुत कम टाइम रहती हैं, ज्यादा समय हमारे साथ बिताती हैं, हमसे ज्यादा प्यार करती हैं। देखो, हमारे जीवन की पसंदीदा औरत हमारी मां है कि नहीं है? कोई और तो नहीं है? ये क्लैरिटी इतनी तो है, जीवन की पसंदीदा औरत अपनी मां है। पर ये बात याद रखना, आपकी मां का जीवन का पसंदीदा आदमी उनका पति है। मम्मी लोग आपसे लाख वादा करें कि नहीं बताएंगी, मम्मियां सगी होती हैं अपने पति की। रात में आप बैठोगे खाना खाने, ये आजकल ना मोबाइल में सारी डील तोड़ देती है मम्मी। और आपका जो भरोसा उठता है ना, मम्मी यार भरोसा किया था मम्मी। पापा से कभी डांट पड़े तो मम्मी बचाती नहीं है, मार पड़े तो बचाती हैं। और मार पड़े बचाती, कहती मैंने बचाया तुमको। अरे फंसाई भी तुम ही थी मम्मी। आज आप 17, 18, 19 साल के हो और आपको ये चीज समझ में आ गई है कि दुनिया का हर इंसान जो आपके आसपास आता है उसका कोई ना कोई आपसे मतलब होता है। हाँ या ना? पिताजी ने अपनी जिंदगी काफी बिता ली है, उनको समझ में आ गया है कि बाहर दुनिया भाई बहुत बदमाश है, कठोर है, और ये मेरा जो ये प्यारा सा बच्चा है ना, ये बहुत सीधा है। उनको ये लगता है कि इससे पहले कि वो दुनिया से चले जाएं, आपको समझदार बना सके। उनकी मजबूरी है भाई, उनकी मजबूरी है। A father wants to give everything to their son and daughter except their struggle and their failure. घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी सब देना चाहता है बाप, अपना संघर्ष और अपनी असफलता आपको नहीं देना चाहता। इसीलिए वो सख्त है भाई। माता पिता भी इंसान होते हैं यार, उनको भी नहीं पता है व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल यू। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, बट मैं नहीं कहूंगा भगवान होते हैं, क्योंकि आप भी माता पिता बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ या ना? गलतियां आपसे भी होंगी, हाँ या ना? तो कई बार माफ कर दिया करिए, ये सोच के कि हो सकता हो वो गलत कर गए, पर उनका जो इंटेंट था वो अच्छा था मेरे लिए। खराब इंटेंट हो सकता है क्या? आपके लिए खराब इंटेंट हो सकता है। जिस दिन आप खुद पैसा कमाएंगे ना बेटा, और वो पैसा आप किसी और के ऊपर खर्चा करेंगे ना,
दैट डे यू विल रियलाइज इट कि हाउ मच यू लव दैट पर्सन, जिसके लिए आप सुबह से शाम, जो आपका काम करने का मन नहीं है, उस ऑफिस जाते हो, कटते हो, मरते हो ऑफिस में, बॉस की गालियां सुनते हो, काम करते हो कि हाँ भाई हमारा बच्चा जिंदगी में अच्छा कर ले। आपको जो ये प्यार समझ में आता है, ये 6 महीने वाला, 1 साल वाला, काहे का प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। लव इज वॉट यू हैव इन योर होम। लॉट ऑफ टाइम्स यू कंप्लेन टू योर फादर, बहुत कंप्लेन्स रहती है आपको पिताजी से, पापा मेरे को नया फोन नहीं दिला रहे हो, पापा मेरे को आप ये नहीं दिला रहे हो, पापा मेरे के साथ आप ये नहीं कर रहे हो, पापा मेरे को ये नहीं दिला रहे हो, वो नहीं दिला रहे हो, बहुत कंप्लेन्स है आपको। कभी कभी आप जब ये चीज बोल जाते हो ना, जितने लोग ने बोला हाथ मत उठाना, दिली दिल फील हो जाएगा, आपने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है। गुस्से में निकल जाता है कभी। हाँ तो आपने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए। आराम से बैठ के सोचना, हाथ कांप जाएंगे आपके बेटा। नेवर एवर 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 से दिस टू योर फादर कि आपने हमारे लिए आज तक किया ही क्या है। टूट जाता है यार बाप। आप सोचो ना, सब किया, उसके बाद आप बस ये एक लाइन मत बोलना, सब बोलो, सारी लड़ाई करो, ये मत बोलना आपने आज तक हमारे लिए किया क्या है। नेवर। इसी पे एक बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बताऊंगा कि जो दिन रात तेरे लिए भागता रहा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। नेवर। जीवन में दोस्त हो, प्यार हो, बीवी हो, पति हो, आप गलती करोगे 1 बार माफ करेगा, आप गलती करोगे 2 बार माफ करेगा, 3 बार माफ करेगा, चौथी बार आपको छोड़ देगा। कितना अच्छा दोस्त हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, 1 बार माफ, 2 बार माफ, 3 बार माफ करेगा, चौथी बार आपको छोड़ देगा। 1000 बार गलती करके आप घर जाओगे, पिताजी माताजी आपको हर बार माफ करेंगे, चिल्लाएंगे, डांटेंगे, सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे, कमरे में जाके आप रोगे, फिर रात को 12 बजे थाली लेके भी आ जाएंगे, खाना तो खा लो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं मेरा बेटा, खाना खाना करके सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। आप अपनी मम्मी को जाके बोल दो कि मम्मी मुझे कोई और लड़की आपसे भी ज्यादा पसंद है। मम्मी बात करना बंद कर देंगी क्या? नहीं, करती रहेंगी। और आपकी मम्मी आके आपसे बोल दे कि पड़ोसी का बेटा मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा लगता है। हाय क्या जलन, ये जलन तो बचपन से है। कोई बड़े भैया आ जाए, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। आप अपने मम्मी पापा को किसी से शेयर ही नहीं कर सकते हो, किसी से नहीं शेयर कर सकते, इतना पॉजिटिव है आप। मम्मी, लड़कियों के लिए बोल रहा हूं, मम्मी आपके सामने किसी और लड़की की खूबसूरती की तारीफ करते आए है, जो जलन होती है ना यार। आपको मम्मी हमेशा उन्हीं के बच्चे पसंद आते हैं। है आपको प्यार, बहुत सारा प्यार है, आपको पता नहीं है। बस मैं आपको दिखा देता हूं कैसे प्यार है, अभी बताता हूं। माँ बाप वर्सेस 5000 करोड़, व्हाट विल यू चूज? माँ बाप वर्सेस अता सोना, व्हाट विल यू चूज? माँ बाप वर्सेस भारत का प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल यू चूज? माँ बाप वर्सेस पूरे यूनिवर्स का राजा, व्हाट विल यू चूज? कितनी क्लैरिटी है। बस डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, और इंप्लीमेंट करने में लेट ना हो जाए। हम लोग को ये लगता है ना जिंदगी बहुत लंबी है, एक दिन अपने मम्मी के लिए ये करूंगा, एक दिन अपने पापा के लिए ये कर दूंगा, ये खरीद दूंगा, वो बना दूंगा। समय निकलता जा रहा है, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं। लड़कियां जनरली पापा की बहुत प्यारी होती हैं। हाँ, पापा की परी। तो आप लोग भी तो मम्मी लोग के क्लोज होते हो, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। आप लोग भी तो क्लोज होते हो, नहीं होते? आप मम्मी के परे हो, अगर वो पापा की परी है तो। हाँ, मगरमच्छ है।
माँ के लाडले हो आप लोग, बिगड़ मत जाना। जिसको समझ में आया ठीक है। गाना नहीं सुना, माँ का लड्डा बिगड़ गया, छोड़ो, आज जाके सर्च करना, कुछ हमारे जमाने के जोक्स भी हैं। आज तक आपको हॉस्टल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? आपके पास मोबाइल है कि नहीं? तूने कोई गाना नहीं सुना आज तक? डर भाई भगवान से डर, झूठ बोलते हुए यहाँ, हाँ, ऊपर वाले का खौफ खा। आज आपको लगता है ना कि पैसा रुपए कमाने के बाद आप किसी को भी जीवन में दबा सकते हो। कुछ लोगों को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आई एम वन ऑफ देम। मेरे को नहीं खरीद पाए यार, अंधे पैसे लाके मेरे सामने, मेरे को नहीं खरीद। तो कुछ लोगों को आप जीवन में पैसे से, आपको लग रहा है पैसा कमाने, देखो इट्स इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। मैं ये नहीं बोलूँगा ये पैसा हाथ की मैल होता है, सारी मैल धो दो इधर, मैं ले जाता हूँ जिसके हाथ की मैल है। मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत ज़रूरी है जीवन में पैसा कमाना, बहुत ज़रूरी है। बट आपको लगता है कि पैसा कमा के आप दुनिया में सब कुछ खरीद लोगे? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको आप कभी नहीं खरीद सकते। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Honored to meet an inspiring personality like you tonight. Sir, from 7th class I used to follow you, and today I'm in 10th class, and I never thought I would meet like the Alag sir in my wildest dreams. I always wanted to ask you, sir, in the long run, does consistency win or does intelligence win? सुनी होगी आपने लाइन, मैंने भी कई बार बोली है, फिर से मैं बोलता हूँ। कंसिस्टेंसी इज द ओनली की, ओनली की, ओनली की। आप कुछ भी करो यार जीवन में, कोई भी काम करो, आपका ग्राफ ना कभी भी ऐसे नहीं जाएगा। कभी भी ग्राफ यूं नहीं बढ़ता है। हम एक्सपेक्ट उसकी करते हैं कि हर दिन इंप्रूवमेंट दिखेगा, हर दिन नहीं दिखेगा इंप्रूवमेंट। लाइफ प्रैक्टिकल है, किस दिन बहुत अच्छा होगा, किस दिन फिर 2 स्टेप पीछे आएंगे, किस दिन बहुत अच्छा होगा फिर 2 स्टेप पीछे आएंगे। बट लॉन्ग रन में जब आप अपना ग्राफ देखोगे बेटा, तो यूं यूं करता हुआ वो ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। एक हार्ड वर्किंग बंदा एक बहुत इंटेलिजेंट बंदे को लाइफ में बहुत पीछे छोड़ सकता है, बहुत ही पीछे छोड़ सकता है। Well, I don't want to demean anyone. मेरे क्लास में मेरे से ज़्यादा नंबर लाने वाले, टॉप करने वाले, इंटेलिजेंट, ज़्यादा आईक्यू वाले बहुत लोग थे, डेफिनेटली थे। आई थिंक आई वॉज मोर कंसिस्टेंट देन देम। मेरे से बहुत मैं एक चीज़ आपको और बोलता हूँ, और खुला बोलता हूँ, अब तो बोलने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ना मेरी जिंदगी पे। मैं इंडिया का कोई बहुत खतरनाक फिजिक्स टीचर भी नहीं हूं। मेरे से तो बहुत खतरनाक फिजिक्स टीचर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे फिजिक्स टीचर बैठे हुए हैं। मैंने कई बार बोला, आई एम जस्ट एन एवरेज फिजिक्स टीचर हु नोज हाउ टू टीच एनी किड जिसे कुछ नहीं आता है। बस इतना ही मेरा स्किल था। मेरे से तो बहुत अच्छे फिजिक्स टीचर हैं इंडिया के अंदर, पर मेरे लिए वर्क क्यों किया? वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, 10 व्यू 20 व्यू जो है डालते रहेंगे, हिम्मत नहीं आ रही है। नथिंग बेटा, नथिंग इन लाइफ कैन बीट कंसिस्टेंसी। आप जीवन में कोई भी एक काम उठा लो, कोई भी एक काम, आपको गिटार बजाना है, गिटार बजाना उठा लो, आपको फुटबॉल खेलना है, फुटबॉल खेलना उठा लो, आपको नाचना पसंद है, आप नाचना स्टार्ट करो, आपको गाना पसंद है, आप गाना स्टार्ट करो, आपको पढ़ना पसंद है, आप पढ़ना स्टार्ट करो। कोई भी एक काम उठा लो और शिद्दत समझते हैं ना, एकदम शिद्दत समझ में आता है क्या? पागलपना। और पागलपने से 3 साल उसका पीछा कर लो, सीरियस वाला, वो दिखाने वाला नहीं, सबको दिखाने वाला नहीं, शिद्दत से 3 साल किसी भी एक फील्ड में एक चीज का पीछा कर लो। ये नहीं कह सकता मैं कि 3 साल बाद जिंदगी बदल जाएगी, पर आपको उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ने लगेगा 30 साल के अंदर।
मेरे साथ बहुत से लोग थे जिन्होंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था। आप लोग तो 10th के बच्चे बहुत है, 11th के बच्चे बहुत है। ये कहानी 2015 की है, आप तो तब छोटे छोटे थे, आप तो जानते भी नहीं होंगे। 15-16 की है। तो मेरे साथ और भी एजुकेटर्स थे जो अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। मैं तो बहुत अर्ली हूँ ना, 15 से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। ऐसे गंदे गंदे वीडियो डाल रखे हैं ना मैंने। अरे आप देखो पुराने, नई सर जाके देखो, वो देखा है आप लोग ने? ये वाला नहीं देखा होगा। देखा है? टिंग डिंग डिंग डिंग। Do you know why Einstein wrote the equation as m is equals to a by c square? I was doing this. मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था टी शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ा लूंगा तो शायद ज्यादा बच्चे देख लेंगे। I was doing everything यार, I was trying everything. बोर्ड में पहले से लिख के जाऊंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा बच्चे देखेंगे। I was very consistent and I think it was blessings of my mother and my father which worked, so of course. Like, sir, everyone says a single piece of paper cannot decide our future, but it's actually deciding the future of like all students. मैंने कभी ये बोला? नहीं सर, लोग बोलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्यों सुननी है लोगों की? इंडिया में सबसे ज्यादा IIT JEE नीट के बच्चे पढ़ाने वाला इंसान आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि नहीं, वो एग्जाम फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। A single piece of paper can never decide your future. Never, 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 never. How can it? How can a college decide whether you are meant for it or not? You are much bigger than an exam, much bigger than a college यार। बहुत बड़ी चीज हो आप, बहुत बड़ी चीज हो। See, मैं जब भी ये सब बातें करता हूँ ना, आपके मन में चलता होगा बातें तो पागलों वाली है, but it works. I don't know. It works. मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं सुना रहा हूँ कि मैं बहुत असफल था, ऐसा हुआ नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था, अरे मैंने हमेशा सोचा था जीवन में बहुत बड़ा करेंगे, एक दिन सबको दिखाएंगे हम क्या। अरे मैं अपनी पुरानी डायरी खोल दूँ ना, मेंटल हॉस्पिटल वाले मुझे लेके चले जाएं। बहुत अजीब सी डायरी लिखी है मैंने। अभी रिसेंटली मैंने अपनी डायरी पढ़ी, बहुत अजीब अजीब बातें लिखता था मैं। मुझे लगता है शायद मे बी हम लोग के टाइम पे तो इतना ये भी नहीं था कि डॉक्टर के पास जाना है, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आई डोंट नो, मे बी आई वॉज डीप इन टू डिप्रेशन, आई वॉज राइटिंग डायरी, स्क्रैचिंग दिस कि एक दिन ऐसा कर दूंगा, एक दिन ऐसा कर दूंगा। किस दिन पेज पे लिखा है अब संन्यास ले लेते हैं जीवन से, कुछ रखा नहीं है दुनिया में, और हिंदी में नहीं, एकदम टॉप क्लास अंग्रेजी में एकदम। दिस मोनोटोनस लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग फॉर अलग, salvation is the only way. I was crazy. I was very crazy, but it worked for me. And believe me, मैं जितने भी लोगों से ऐसे मिलता हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया है, सन की तो होते हैं यार, सन की तो होते हैं। आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलो, किसी भी बड़े एक्टर से मिल लो, इंडस्ट्री में किसी से मिल लो, सब कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। पागलों जैसी बातें ये सब करते हैं। घिसे पिटे रूल में मत बंधो। ये जितने, एक चीज और समझना, एक चीज ये बड़ी ध्यान सुनना, आप जिन नियमों में बंधे हो ना, ये नियम आपको वो लोग सिखा रहे हैं जो जिंदगी में कई बार खुद फेल हो गए। अब वो अपने फेलियर के डर से आपको डरा रहे हैं। दे आर स्टॉपिंग योर पोटेंशियल इन लाइफ। सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग समय निकाल के आए, इतना प्यार दिखाया, इतनी इज्जत दिखाई। मैं उम्र में आप सभी से बहुत छोटा हूँगा, आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत शुक्रिया महसूस करता हूँ कि भारत के इन बच्चों को आप जैसे माता पिता मिले। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, सब गधे हैं दुनिया में। जो तेरे मन में है
वो कर ले अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। थैंक यू। थैंक यू। So that's all about inspirational meet with Alok sir evening today.